टीचर उसमें क्या करेगा? ये तो ऊपर से गंगा बह रही है भ्रष्टाचार की, अश्लीलता की। क्यों नहीं टेलीविज़न पर संशोधन होना चाहिए? क्यों नहीं गूगल बंद होना चाहिए? चीन जैसा देश गूगल को बंद कर देता है और फ्रूगल बना देता है, तो यहाँ फ्रूगल हम नहीं बना सकते भारत का? क्यों गूगल के साथ हम जुड़े हुए हैं? गूगल लूट रहा है सारी दुनिया को और हम उसके माध्यम से बच्चों को जो दिखवा रहे हैं, क्या दिखवा रहे हैं बताइए? आप अगर ट्रेस करोगे, बच्चों के टेलीफोन चेक करें माँ बाप, पता लगेगा वो क्या देखते हैं। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज पहुंचे हैं जींद के इंडस स्कूल में और यहाँ पर लगभग पूरे हरियाणा से शिक्षक पहुंचे हैं। और यहाँ पर शिक्षकों के पहुंचने का आज क्या कारण है तो बात करेंगे। यहाँ पर मौजूद है स्वामी इंद्रवेश जी से, तो उनसे पूछेंगे कि यहाँ पर आज पूरे जो हरियाणा के शिक्षक सम्मानित किए गए हैं तो किस कारण से सम्मानित किए गए हैं। स्वामी आर्यवेश जी हमारे साथ है। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। तो सर आज लगभग पूरे हरियाणा से यहाँ पर शिक्षक बुलाए गए हैं, सम्मानित किए गए हैं, तो किस कारण से सम्मानित किए गए हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि शिक्षा जगत में जो लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं और जिनके ऊपर बच्चे के निर्माण का दायित्व है, उनको अगर सम्मानित किया जाएगा तो उनकी काम करने की क्षमता बढ़ती है। यहाँ हम उनको केवल सम्मान एक मोमेंटो दे के नहीं भेजते, बल्कि कुछ विचार भी देते हैं जिससे लोग प्रेरित होते हैं। इसलिए ये क्रम कई सालों से हमने चला रखा है और इस बार का ये आयोजन विशेष रूप से महर्षि दयानंद की 200वीं जन्म जयंती के अवसर पर हो रहा है। स्वामी दयानंद जी भी शिक्षा में एक बहुत बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन करने वाले सन्यासी थे। वो केवल वैसे एक धार्मिक सन्यासी नहीं थे, बल्कि समाज के आमूल चूल परिवर्तन करके कैसी व्यवस्था होनी चाहिए इस पर उनका कार्य होता था। इसलिए आज यहाँ पर ये आयोजन करके हमने ऋषि दयानंद की इस 200वीं जन्म जयंती का जो कार्यक्रम, जो सरकार, भारत सरकार जिसको चला रही है, उसका भी कार्य किया है। साथ साथ अध्यापकों को, वे अध्यापक जो बहुत ही कर्मशील हैं, अपने कार्य में जिनकी बड़ी उपलब्धियाँ हैं, यहाँ पर राष्ट्रीय अवार्डी, स्टेट अवार्डी और अनेक तरह से अपने सब्जेक्ट वाइज भी बहुत सारे अध्यापक ऐसे हैं जिनकी बड़ी ख्याति है, तो उन सबको हम सिलेक्ट करके यहाँ पर बुलाते हैं और उनको सम्मानित करते हैं, ताकि और अध्यापकों में भी इच्छा जगे कि हमारा भी नंबर आना चाहिए, प्रतिस्पर्धा हो, उनमें कंपटीशन बने। इसलिए ये सम्मान समारोह हम आयोजित कर रहे हैं, क्योंकि सबसे सम्माननीय अगर कहीं समाज में कोई व्यक्ति होना चाहिए तो अध्यापक होने चाहिए। आज सबसे उल्टा हो रहा है, राजनेता सबसे सम्माननीय हो रहे हैं, जिनका जीवन कुछ भी नहीं होता है। इसलिए अध्यापकों को जितना सम्मान दिया जाएगा उतना उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी, उतने ही वो अपने दायित्व को और अच्छे से पूरा करेंगे। ये आज के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। तो स्वामी जी आज कितने शिक्षकों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है? यहाँ लगभग 250 अध्यापकों को किया है और लगभग 60 के करीब प्रिंसिपल्स को किया है। उसके अतिरिक्त लगभग 100-150 कार्यकर्ता भी जो हैं, जो इसमें लगे रहे और कुछ और भी जो अपने समाज के दूसरे क्षेत्रों में काम करते हैं, उन सबको भी एक मेडल और एक मोमेंटो दे करके सम्मानित किया गया है। देखो स्वामी जी, आपने कहा कि मतलब आज के समय में जहाँ पर शिक्षक आगे बढ़ने चाहिए, शिक्षकों को सम्मानित करना चाहिए, लेकिन राजनेताओं को ज़्यादा सम्मानित किया जाता है, तो इस बारे में क्या संदेश देना चाहोगे आप? मैं यही चाहूँगा कि राजनेताओं की जो ड्यूटी है वो अपनी जगह है। राजनीति में भी जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं उनका सम्मान होना चाहिए। मेरा ये नहीं है कि सारे राजनीतिक लोग ही गंदे हैं, किंतु मुख्य रूप से राजनेता भी कहीं से निकलते हैं तो स्कूल के थ्रू निकलते हैं। माता पिता की ड्यूटी तो घर तक है 5 साल तक, उसके बाद तो सारा समय लगभग 15 साल अध्यापकों के साथ बीतता है। तो उन अध्यापकों के साथ रहने के कारण से बच्चे का निर्माण होता है। इसलिए राजनीति हो, धार्मिक, सामाजिक कोई क्षेत्र हो, उन सब में जितने लोग आ रहे हैं वो सब स्कूल के थ्रू आ रहे हैं। शिक्षित नहीं होंगे और अगर वो संस्कारित नहीं होंगे तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। आज सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में संस्कार का महत्व कम हो गया। सब्जेक्ट मैटर ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है। बच्चे गणित में, अंग्रेजी में और दूसरे सब्जेक्ट्स में अच्छे मिलेंगे, किंतु संस्कार उनको बताए नहीं जाते तो वो बेचारे उनमें शून्य रह जाते हैं। इसलिए ये बहुत आवश्यक है और ये हम इन अध्यापकों से ये निवेदन भी करते हैं। इन्हीं से हमने निवेदन किया कि अपने स्कूलों में भाषण प्रतियोगिताएं रखो, स्वामी दयानंद के ऊपर रखो। स्वामी दयानंद के जीवन में गुरु शिष्य परंपरा का बहुत बड़ा उदाहरण मिलता है। वो बच्चों को पता लगे तो वो अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा उनकी बढ़ेगी। गुरु अगर मान लो कहीं थोड़ा बहुत दंड भी दे देता है तो बच्चे को ये मानना चाहिए कि मेरे लाभ के लिए दे रहा है। माँ बच्चे को पीट पीट के खीर खिलाती है, वो खाना भी नहीं चाहे तो। वही स्थिति अध्यापक की, गुरु की भी होती है, किंतु लोगों ने इसको उल्टा बना दिया और उसका परिणाम ये निकल रहा है कि आज हमारे बच्चे ये जो बाहर
सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या जितने भी चैनल्स वगैरह पे जो गंदगी आ रही है, गूगल पे तो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट गंदगी आ रही है, जिसमें पोर्नोग्राफी और बहुत कुछ है। उन सब चीज़ों के साथ बच्चे जुड़ गए, क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी मिल गई, उनको टेलीफोन एंड्रॉयड मिले हुए हैं, उन पे गूगल है, गूगल खोलते हैं, उसमें गंदगी देखते हैं, तो वो सारे के सारे ना माँ बाप के काबू रह पाते, ना टीचर के काबू रहते। दोष टीचर को जाए नहीं होना चाहिए। टीचर उसमें क्या करेगा? ये तो ऊपर से गंगा बह रही है भ्रष्टाचार की, अश्लीलता की। क्यों नहीं टेलीविज़न पर संशोधन होना चाहिए? क्यों नहीं गूगल बंद होना चाहिए? चीन जैसा देश गूगल को बंद कर देता है और फ्रूगल बना देता है, तो यहाँ फ्रूगल हम नहीं बना सकते भारत का? क्यों गूगल के साथ हम जुड़े हुए हैं? गूगल लूट रहा है सारी दुनिया को, और हम उसके माध्यम से बच्चों को जो दिखवा रहे हैं, क्या दिखवा रहे हैं बताइए? आप अगर ट्रेस करोगे, बच्चों के टेलीफोन चेक करें माँ बाप, पता लगेगा वो क्या देखते हैं। इसलिए एक बहुत व्यापक तौर पर आर्य समाज इस बात को उठाता है कि हम चाहते हैं कि बच्चों के जीवन अच्छे बने, चरित्रवान बने, पवित्र बने, किंतु उसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता ये रहेगी कि वो जो है कहीं ना कहीं उनको जो मुख्य सामग्री मिलती है सीखने की, वो ठीक मिलनी चाहिए। टेलीविज़न पर, इस सोशल मीडिया पर, और जो आपके क्या कहते हैं इंटरनेट पर जो कुछ आज परोसा जाता है, उसमें कहीं ना कहीं चेक लगना चाहिए। अब मैंने देखा राजनेता अपने ऊपर कोई बात आती है तो इनके ऊपर केस दर्ज कर देते हैं। पिछले दिनों किया इन्होंने, फेसबुक पे किया, व्हाट्सएप पे किया, और अगर बच्चों का कोई बर्बादी करे तो उस पर कोई केस नहीं दर्ज करता। क्यों नहीं करते? लाइबिलिटी तो उनकी है, जिम्मेदारी है उनकी। राजनीति में जाने वाले व्यक्ति की सबसे बड़ी लाइबिलिटी है कि वो देश को सही रास्ते पर लेकर जाए। आज हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि लॉजिकल चीज़ें पढ़ाई जाएं, ज्ञान जिनमें मिलता है, तर्क जिसमें होता है, लॉजिक होता है, वो चीज़ें पढ़ाई जाएं। किंतु हो क्या रहा है? उल्टा अंधविश्वास और पाखंड बढ़ाया जा रहा है। सारे जितने चैनल हैं खोलो तो उसमें कितना सारा सब कुछ जादू टोने और ज्योतिष और पता नहीं क्या क्या दे करके लोगों को पागल बना देते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि शिक्षा में बहुत बड़ा काम करने की ज़रूरत है, और उसमें मुख्य रूप से बच्चों को संस्कारित करना, शिक्षा के साथ संस्कारित करना, इस पर जोर देना चाहिए। और ये हम अध्यापक साथियों से यही बात कहते भी हैं। और बहुत सारे अध्यापक हैं बहुत ही अच्छे जो अपने स्कूलों में कैंप लगवाते हैं, बच्चों के ट्रेनिंग दिलवाते हैं उनको, योगा की, मॉरल एजुकेशन की और सब चीज़ों की। तो ये हमारा एक अभियान है जो बराबर चलता रहता है, उसी पर ये काम हुआ। तो स्वामी जी देखो, जैसे आपने बताया कि संस्कार बच्चे बोलते जा रहे हैं, और ये सच्चाई भी है कि बच्चे संस्कार बोलते जा रहे हैं। तो संस्कार के मामले में अगर बात करें, बड़े बड़े स्कूल हैं, स्कूलों में बच्चे जाते हैं, बड़ा बड़ा पैसा भी देते हैं घर वाले, लेकिन संस्कार फिर भी खत्म होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्कूलों को भी कोई पहल नहीं करनी चाहिए जिससे बच्चों के संस्कार बिल्कुल करनी चाहिए। वो अधूरा प्रयास रह जाता है। बहन जी, स्कूल करेंगे ठीक है, किंतु वही बच्चा स्कूल से बाहर जाने के बाद, स्कूल में रहता है 6 घंटे बच्चा, ये पार्ट टाइम एजुकेशन भी एक बहुत बड़ी समस्या है। होल टाइम एजुकेशन होनी चाहिए। 24 आवर्स बच्चे जो है वो अपने हॉस्टल्स में, वहाँ पर उनकी परवरिश होनी चाहिए। सही तरीका तो है ये, ताकि उनको बाहर की गंदगी की हवा मिले ही नहीं। परंतु जो है वो व्यवस्थाएं तो सरकारें करती हैं, वो हम और आप नहीं कर सकते। जहाँ तक प्राइवेट स्कूलों का या और दूसरे सरकारी स्कूलों का भी ये पहल करने का विषय है, वो पहल करें, उसका बहुत बड़ा लाभ भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। किंतु वही बच्चे जब बाहर निकलते हैं स्कूल से, वहाँ जो चीज़ें सीखें, बहुत सारे घर हैं जहाँ बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं, किंतु बाहर की हवा उन संस्कारों को उड़ा देती है। क्योंकि ज़्यादा हावी इस समय कंज्यूमराइजेशन है, भौतिकवाद है, उपभोक्तावाद है। सारे टेलीविज़न और सारी रहन सहन की तरीके, ये गंदगी जो आ रही है, बच्चे उसकी तरफ ज़्यादा आकृष्ट होते हैं, तो वो जो वहाँ जो पहल है वो कमज़ोर पड़ जाती है। करनी चाहिए, मैं इसका समर्थक हूँ। बस स्कूल अगर थोड़ा सा पहल करें तो हो सकता है कि ये ऊपर भी ये चीज़ चेंज हो जाए, क्योंकि टीआरपी तो तभी बढ़ेगी जब कोई उसको देखेगा। अगर स्कूलों में बाइकाट करवा दें बच्चों से मास्टर, फिर बाइकाट करो इन टीवी वगैरह और ये गूगल वगैरह की गंदगी का, तो बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है निस्संदेह। किंतु स्कूलों में भी, क्योंकि सारे के सारे 100% तो लोग इन चीज़ों को फॉलो करेंगे नहीं। बहुत सारे लोगों का माइंड सेट है, वो उन्हीं चीज़ों में भाग्यवाद और पता नहीं किन किन में विश्वास करते हैं, तो कहते नहीं जो भाग्य में लिखा वही होगा और होगा, ऐसा करके ओवरऑल परिवर्तन की ज़रूरत है। भाग्य तो बनाने से बनेगा भाग्य तो जो हम करेंगे वो बनता है, भाग्य तो हमारे हाथ में है। वेद का मंत्र है, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्याहित है। मेरे इस हाथ में कर्म है और इस हाथ में मेरे फल है। मैं जो भाग्य बना रहा हूँ अपना कर्म के द्वारा, वही मेरा परिणाम है, वही मेरा फल मिलने वाला। नया कोई भाग्य किसी ज्योतिषी की किताब में नहीं लिखा हुआ मेरा भाग्य।
तो ये तो सच्चा है, आप सही समझ रहे हैं, किंतु इसके लिए भी ना तो बहुत बड़ी मूवमेंट की ज़रूरत है। और ऋषि दयानंद का महत्व इसी बात में है। दुनिया के तमाम महापुरुषों में एक महापुरुष ऐसा है जो निपट पाखंड और अंधविश्वास से भरे परिवार में जन्म हुआ जिसका, और 13 साल की उम्र में ही उसको एक नया ज्ञान मिला। जब शिव जी की पिंडी के ऊपर चूहों को उछलते कूदते देखा दयानंद ने, तब एकदम प्रश्न उनके सामने आया कि ये क्या हो रहा है। जिस शिव के बारे में मैंने सुना था कि वो तो राक्षसों को भी रौंद देता है, उससे चूहे काबू नहीं आ रहे, उसका सारा सामान खा लिया तो बोला ही नहीं, हटा ही नहीं, कुछ हलचल ही नहीं हुई। न्यूटन जो था एक ही बना है दुनिया में जिसने सेब को ऊपर से नीचे गिरते देखा और उसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत तय कर दिया। ऐसे ही दीनबंधु सर छोटू राम एक ही बना है जिसने एक साहूकार से लूट जो थी किसानों की वो देखी और उसके खिलाफ संकल्प लेकर के उसने उस लूट को बंद किया, कर्जा बिल पास किया और लाहौर में तहलका मचा दिया। अब्राहम लिंकन एक ही बना है। इसलिए दयानंद तो उस कोटि के महापुरुष थे जिन्होंने समाज की जड़ों पर चोट की, जहाँ से आदमी भटकता है, और उसके लिए बहुत बड़े मूवमेंट की ज़रूरत है। दयानंद तो दयानंद थे, हमारे जैसे तो कम से कम हजारों लोग जुटे इस काम पर, तब जा कर के बात बने। और आप जैसी बहनें जो सोशल मीडिया पर आप काम कर रही हैं, आप भी इन चीज़ों को उठाया करें, पॉजिटिव चीज़ों को उठाइए। बहुत सारी बेकार की नकारात्मक चीज़ें दिखाने से भी वातावरण दूसरा ही बनता रहता है। आप कोशिश करें जहाँ लॉजिक है, तर्क है, जहाँ कुछ ना कुछ विज्ञान से जुड़ी बात है, उसी को उठाइए। जितना प्रचार होगा उतना लोग पकड़ते जाएंगे। स्वामी जी को देसी भाषा में कहा अगर हमारे बड़े बुजुर्ग है वे कहा अगर चोर ने नहीं, चोर की माँ ने मारो। मतलब जड़ों से खोदो तो वो तो आगे आएगा। अब चुनाव का टाइम है और चुनाव में हम तो यही कहेंगे कि जागरूक जो लोग हैं वो अपने हितों को अच्छी तरह समझना शुरू कर दें। किसी तरह से तो जातिवाद, मजहब, संप्रदाय और दूसरे जो संकीर्ण नारे हैं उनमें ना जाके अपना हित देखें। मेरा हित किस में है, कौन मेरे हक को छीन रहा है, ये लोग जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन चोर की माँ भी मर जाएगी और चोर भी मर जाएगा। उस दिन सही काम हो जाएगा। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो निराश होने की जरूरत अभी सामने आ रहा है टाइम बहन जी, और कुछ ना कुछ परिवर्तन की लहर हो सकता है बन जाए। हाँ, हम लोग जुटेंगे सब जने। धन्यवाद। कौन सा आपका ये? नमस्कार। हाँ बोलो स्वामी जी। नहीं, मैं तो कुछ कहा नहीं आपको। मैं बोल रहा था। सुन नहीं रहा कम है। अच्छा कोई बात ना स्वामी जी। नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार बहन जी। ये संस्कारवान आदमी बनाने के लिए ये सारे प्रयास हैं, और संस्कार जिंदगी पूर्व जन्म से भी इस जन्म में हम काम कर रहे हैं। संस्कार पढ़ते हैं, आगे जन्म लेते हैं, माता पिता के संस्कार पढ़ते हैं, आगे फिर उससे गुरु के संस्कार पढ़ते हैं, और फिर मित्र मंडली के पढ़ते हैं। तो इसलिए पूर्व जन्म के संस्कार भी अच्छे हों और माता पिता भी सौभाग्य से अच्छे मिल जाएं, और गुरु भी बढ़िया मिल जाएं। गुरु भी आजकल कई बिगड़ैल होते हैं, तो इसलिए तो फिर तो ठीक है जी, तीनों अच्छे हो जाएं। लेकिन ये तीनों अच्छे भी हो जाएं यदि उनकी मित्र मंडली है जो साथी संगी, और उनके पास जिनके पास बच्चा बैठ के खेलता है, 3 घंटे गुजारता है, 2 घंटे गुजारता है, वो दीदी अच्छे नहीं हैं, कभी भी बच्चे पे संस्कार ठीक नहीं पड़ेंगे। नहीं तो वो डकैत, चोर और इस तरह के वातावरण में आगे बढ़ जाएगा। तो ये मेरा कहना है कि ये संस्कारों को, अध्यापकों के संस्कार अच्छे हों और वो बच्चों को अच्छे संस्कार दे दें। इसलिए सारे स्वामी जी ये प्रयास कर रहे हैं। ये मेरा धन्यवाद। ये कौन सा चैनल है आपका? ये द लोकल एक्सप्रेस। तो देखिए बताती हूँ सर। तो देखिए यहाँ पर जो है शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। कहते हैं कि अगर शिक्षक अच्छा होगा तो आने वाली पीढ़ी भी अच्छी होगी। जब संस्कार अच्छे मिलेंगे तो पीढ़ी भी अच्छी ही बढ़ेगी। तो शिक्षकों को सम्मान देना चाहिए, और आज यहाँ पर पूरे हरियाणा से लगभग 250 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। तो देखिए इस बारे में आपका क्या कहना है? संस्कार एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आज की पीढ़ी है जो संस्कार खोती जा रही है। कहीं ना कहीं हम एक से एक अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन संस्कार फिर भी बच्चों को नहीं मिल पाते हैं। तो इसका कारण क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और संस्कारों के बारे में आपकी क्या राय है ये भी आपको बताना है, और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद।